हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय रथ क्लासेस में। जैसे कि आप देख चुके हैं, क्लास नंबर 5 हम लास्ट कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है। तो जिसमें हम सबसे पहले हेडिंग जो हमारी इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो पहला पॉइंट इसके अंदर दिया हुआ है, इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हज़रत मोहम्मद साहब जी थे। यानी कि जो इस्लाम धर्म की जिसने स्थापना की थी, उनका नाम हज़रत मोहम्मद साहब जी है। हज़रत मोहम्मद साहब जी को इस्लाम धर्म के संस्थापक माना जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। मक्का कुरैश कबीले में हुआ था। यानी कि जो इनका जन्म जो हुआ था, जन्म जो है इनका 570 ईस्वी में हुआ था। और जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वो मक्का नाम की जगह थी वो। और जो इनके प्रमुख थे कुरैश कबीले के वो थे, यानी कि कबीले के थे वो। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। यानी कि जो मोहम्मद हज़रत साहब के जो पिताजी थे उनका नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिबान ने किया था। यानी कि इनके जाने के बाद, इनके अब्बू अब्बी जाने के बाद में इनका जो रख रखाव था, पालन पोषण था, इनका अब्बू तालिब ने किया था, अबू तालिब द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यानी कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं से कुछ दूरी पर 610 ईस्वी में मक्का के पास जो हीरा नामक एक गुफा थी, जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, यानी कि जब वो मक्का से मदीना गए थे तो इस यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से हुई थी। यानी कि जिससे इनकी शादी हुई थी उनका नाम खदीजा था और वह एक विधवा थी। अगला पॉइंट देखते हैं, मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। यानी कि जो इनके दामाद और पुत्री थे, लड़की का नाम तो इनकी फातिमा था और इनके जो दामाद थे उनका नाम अली था। देवदूत जिब्रिल्स ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। यानी कि जो एक पैगंबर साहब के जो कुरैशी साहब थे अरबी, इन्होंने संप्रेषित कुरान इनको प्रेरित की थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यानी कि जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? कुरान कहलाता है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बांटी हुई, इसमें 6360 जो है इसमें पद हैं। यानी कि ये 14 अध्यायों में बांटी गई है और इसमें जो 6360 पद हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। यानी कि इन्होंने कुरान की शिक्षा को बढ़ाने के लिए उपदेश दिए थे। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में ही दफनाया गया था। यानी कि मक्का में तो इनका जन्म हुआ था और मदीना में इनको दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी या शिया नामक दो पंथों में बट गया। यानी कि जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके चाहने वाले थे दो गुटों में बट गए थे, एक का नाम शिया, एक का नाम सुन्नी। ये दो पंथों में बट गए थे। सुन्नी उन्हें कहते हैं, यानी कि सुन्नी इस्लाम धर्म में उन लोगों को कहा जाता है जो सुनने में विश्वास रखते हैं, जो कि लोगों की सुनते हैं, कुछ नहीं उल्टा जवाब नहीं देते। सुनना, पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के कथनों का यह कार्य विवरण किया। देखते हुए अगला पॉइंट क्या है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय स्तंभ उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। यानी कि जो अली मोहम्मद साहब जी के जो वो थे दामाद जी थे, वो सुनने में विश्वास रखते थे और वही उनके अंतिम उत्तराधिकारी हुए थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली जो कि इनके दामाद थे। अली के पुत्र हुसैन, यानी कि अली के जो पुत्र थे उनका नाम हुसैन था। हुसैन की हत्या भी 680 ईस्वी में करबला नामक इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। अगला पॉइंट देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा हुए। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उन्हें खलीफा कहा गया। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 में इसे तुर्क के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। यानी कि इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था वो 1924 तक रहा और 1924 में तुर्की का एक शासक था, इसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और इसने जो है इसको ख़त्म कर दिया। अगला देखते हैं, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। यानी कि पैगंबर साहब का जो जीवन चरित्र सबसे पहले इसाक द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद साहब का पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पूर्व मनाया जाता है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म के उपलक्ष्य में ही ईद ए मिल उन नबी इबाद मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के जरिए किया गया था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण धर्म बनाया। यानी कि
भारत में सबसे पहले इस्लाम जगत का जो आगमन हुआ वो अरबों को जरिए हुआ था, यानी कि अरबों के द्वारा आया था, जो कि 712 में सिंध पर जीत लिया, यानी कि 712 में इन्होंने सिंध पर जीत कर ली थी। सबसे पहला भाग जो है इस्लाम जगत का यहीं पर हुआ था। नमाज के दौरान इस्लाम मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी कि जब ये लोग नमाज पढ़ते हैं तो इनका मुंह हमेशा पश्चिम की ओर रहता है, और भारत में पश्चिम की ओर रहता है, और इनका जो वो है नमाज है वो इनकी पश्चिम तरफ रहती है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है इनकी भाषा में। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं 11 नंबर पॉइंट है हमारा, इसमें हम ईसाई धर्म को पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं ईसाई धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ईसाई धर्म से पहला पॉइंट पढ़ने वाला है हमारा, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे, यानी कि ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह थे। वह ग्रंथ जो है इनकी जो कौन सी है, बाइबल इनकी जो है ग्रंथ है। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है, यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था तथा इनके जन्मदिन को ही क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ठीक है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए, यानी कि यह जो बढ़ई का काम क्या करते थे, कौन ईसाई कौन क्या करते थे, जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, इनका नाम था ईसा मसीह। ईसा मसीह के 2 पुत्र हुए हैं, सबसे पहले एंड्रस है, दूसरा है पीटर। ईसा मसीह को वसूली पर रोमन का एक गवर्नर था, इसका नाम था पेंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को 33 ईसा पूर्व में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह का सबसे पवित्र जो है चिन्ह है वो क्रॉस है, और ईसा मसीह त्रिरत्न में विश्वास रखते थे, यानी कि इनके जो 3 धर्म है जिन पर ये विश्वास रखते थे। पहला होने वाला ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है, ईश्वर पवित्र आत्मा है। देखिए बच्चों चलते हैं अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं पारसी धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पारसी धर्म हमारा होने वाला, पारसी धर्म के पैगंबर जो है जरतुष्ट जो कि ईरानी के थे, इनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में हुआ है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, जेंदा अवेस्ता। यह जो मेन पॉइंट होने वाला है। अगला पॉइंट देखेंगे, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र शुद्ध विचार, सद्विचार, सत्कार्य है, यानी कि 3 जो है इनके मूल विचार थे शिक्षा के अनुसार। इसके अनुयायी एक ईश्वर यानी कि अहुर को मानते थे। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजन भी कहा जाता है, यानी कि इनके जो धर्म के अनुयायी थे उनको अग्नि पूजन कहा जाता है। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष। बच्चों पारसी धर्म में इतना ही पोर्शन आता है, इससे ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे, बृहदत्त थे, यानी कि मगध राज्य का जो संस्थापक थे बृहदत्त थे। इनकी राजधानी जो ही गिरिब्रिज थी, जो कि राजगिरा कहलाती थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था, यानी कि जरासंध कौन था, बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 से पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठ गया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी कि जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। हम कह सकते हैं कि सबसे पहला प्राथमिक जो राज्य व्यवस्था पर ध्यान देने वाला कौन था, तो हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में ले लिया, यानी कि बृहदत्त था जो वो अंग राज्य को उसमें ले लिया, किसमें ले लिया, मगध में ले लिया। बिंबिसार ने राजगिरा पर निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार द्वारा राजगिरा का निर्माण हुआ। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। हम कह सकते हैं कि बिंबिसार ने कितने वर्षों तक राज किया मगध पर, तो 52 वर्षों तक राज किया। चलिए बच्चों नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होने वाली है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। अवंती के राजा अघोत व पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे। उस समय भी बिंबिसार ने जीवन की उसी की सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसजनिति की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मुद्रादेश आधुनिक पंजाब में राजकुमारी क्षेमा से कर दी। ठीक है बच्चों, इसने अपनी लड़के की शादी कर दी। अगला पॉइंट देखते हैं, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। यानी कि बिंबिसार जो था इसके पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया। इसका उपनाम कुणिक था, यानी किसका, अजातशत्रु का भी नाम कुणिक था उपनाम। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, अजातशत्रु में 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने संयोग मंत्री का नाम वर्षकार यानी कि वत्सकार, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली। 461 ईस्वी में
अपने पिता की हत्या का उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, यानी कि 461 में इसने अपने पिता की हत्या कर दी और उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठ गया। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, वह जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की? उदयन ने की और वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का राजा जो था उदयन था और उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक के उसके आत्मा शिशुनाग ने 412 ईस्वी में पूरब से उदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की, यानी कि नागदशक के उसके शिशुनाग ने 412 ईस्वी में उपदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, यानी कि मगध को शिशुनाग वंश ने बदल दिया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, यानी पूछ लिया जाता है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो कौन था? कालाशोक। और इसने अपनी दोबारा से राजधानी पाटलिपुत्र ले गया और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, तो नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन का संस्थापक महापद्मनंद था, वह अंतिम शासक धनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। कौन था धनानंद? सिकंदर के समकालीन था और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना की, इसे मौर्य वंश कहा गया। चलिए बच्चों, अगला हमारा वंश होने वाला है सिकंदर। सिकंदर पर पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता फिलिप थे। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था। इनके फिलिप जो है सिकंदर के जो पिताजी थे वो 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर कौन था? अरस्तु का शिष्य था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया था हर बार एग्जाम में। सिकंदर ने भारत पर विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर को पंजाब का शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइड स्पीड के नाम से या झेलम तीस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सिकंदर ने पंजाब के शासक, इनके सिकंदर था और पंजाब पर शासक चला था किसका? पोरस का। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध को हाइड स्पीड के नाम से जाना गया या झेलम तीस्ता के नाम से जाना गया, यानी कि जो झेलम नदी थी उसके किनारे यह युद्ध हुआ था, इसे हाइड स्पीड कहा गया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, जो कि पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसने पार करने से मना कर दिया था। यानी कि सिकंदर की जो सेना थी वो पश्चिमी तट पर पहुंच गई थी किसके? व्यास नदी के, और उसने उस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का स्थल मार्ग 326 ईसा पूर्व में भारत से लौटा स्थल मार्ग के द्वारा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में पूर्व में बेबीलोन में 333 ईस्वी में कर दी गई थी। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बच्चों, सिकंदर का जल सेनापति पूछ लिया था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा राउफेला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर राउफेला नामक नगर बसाया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो मिलते हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं।